लखनपुरा का लखन अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। कुसुम की नई नई शादी हुई थी लखन के साथ। हम कब से आपको बोल रहे हैं कि घर में शौचालय बनवा दीजिए। खेत में शौच के लिए जाना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बनवा तो दें, पर बनवाने के लिए पैसे क्या तुम्हारे पापा देंगे? हमारे बाबा काहे देंगे? तुम हमको ब्याह कर लाए हो तो तुम दो, और अगर घर में शौच ना बनवाया तो बता देते हैं कि हम चले जाएंगे अपने मायके। हाँ हाँ बनवा देंगे। लखन सोच में डूब गया कि कैसे वो घर में शौचालय बनवाए। एक दिन वो अपने खेत में बैठा था। हाँ, कुसुम को बोल तो दिए हैं, पर आखिर बनाएंगे कैसे? शौचालय बनवाने में भी हजारों रुपए का खर्चा हो जाएगा। वो सोच ही रहा था कि उसका ध्यान बगल वाले खेत के किनारे पड़ी एक पुरानी सिंटेक्स टांकी पर गया और वो उस खेत के मालिक के पास चला गया। महादेव भैया, ये जो सिंटेक्स की टंकी यहाँ पर पड़ी है, ये आपकी कौनो काम की है क्या? नहीं लखन, वो टंकी टूटी फूटी हुई है, भला वो किस काम आएगी? तो हम ले जाएं क्या? हाँ, पर तुम इसका करोगे क्या? वो आप देखते रहिए, हम क्या करेंगे। लखन वो पूरी सिंटेक्स की टांकी लेकर अपने घर आ गया। पूरा दिन उसने उस टांकी पर काम किया और उसके अंदर शौचालय बना दिया। अरे ओ कुसुम, क्या बात है? काहे चिल्ला रहे हो आप? ये देखो तुम्हारा शौचालय। सिंटेक्स की टांकी के अंदर बना शौचालय देखकर कुसुम दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब बेफुजूल बकर बकर ना करो। हाँ, लखन का ये जुगाड़ू शौचालय पूरे गांव में फेमस हो गया। गांव वाले ये शौचालय देखने लखन के घर आने लगे। वाह लखन, तूने तो सिंटेक्स की टंकी का अच्छा इस्तेमाल किया। और नहीं तो का, कौन कहता है कि सारी पुरानी चीजें कबाड़ ही होती हैं? वाह लखन वाह। गांव वालों ने लखन की प्रशंसा क्या की, उसने ये बात दिल पर ले ली और वो और भी ज्यादा कंजूस बन गया। कुछ सालों बाद लखन को एक बेटा पैदा हुआ। अब गांव वालों को मिठाई कौन खिलाएगा? खिलाना तो पड़ेगा ना। मेरे काफी पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्या करूं मैं? वो सोच ही रहा था कि उसने देखा कि उसके खेत में कद्दू उगे थे और बस लखन को पैसे बचाने का रास्ता मिल गया। अरे लखन, पर तुझे तो बेटा हुआ है, कम से कम पेड़े या लड्डू तो बंटवा दे। अब क्या बताऊं मुखिया जी, बच्चे के पैदा होने से पहले देवी माँ हमारे सपने में आई थी और हमको आदेश दिया कि बेटा हो या बेटी, तू खुद पैठा बनाकर गांव वालों में बांटना। और हम तब से देवी माँ की आज्ञा का पालन किए हैं। ठीक है, हम सब समझ गए। मुखिया जी और गांव वाले समझ गए कि लखन ने कंजूसी में पेड़े के बदले पेठे बांटे हैं। लखन हर जगह कंजूसी करता था। खैर, सालों बीते और लखन के 2 बच्चे हो गए। हमको होटल में खाना खाना है। अभी का नया आ गया। हमारी सारी सहेलियां महीने में 2 बार चाइनीज खाने होटल जाती हैं और एक हम हैं, हमेशा घर का ही खाना खाते हैं। हम बता देते हैं कि अगर आप हमें चाइनीज खिलाने नहीं ले गए तो हम मायके चले जाएंगे। ये क्या बार बार मायके चले जाने की रट लगाई बैठी हो तुम? ले जाएंगे कल हम तुम्हें चाइनीज खिलाने, ठीक है? अगले दिन लखन, बड़ा बेटा चंदन, छोटा बेटा नंदन और कुसुम चारों एक ही बाइक पर निकल गए। अब तो नंदन छोटा है, हमारी गोद में बैठा है। जब बड़ा हो जाएगा तो कैसे इसे फटफटी पर बैठाएंगे? तब का तब सोच लेंगे, अभी तो तुम चाइनीज खाने का सोचो। जैसे तैसे सारा परिवार चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचा। हम नूडल्स खाएंगे। हम भी। ओ भाई साहब, तो हाफ नूडल्स और एक हाफ फ्राइड राइस ले आओ। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। 2 हाफ नूडल काहे बोले? उसके बदले एक तो फुल ही बोल देते। तुम भुक्कड़ की भुक्कड़ ही रहोगी। 2 हाफ में एक फुल से ज्यादा नूडल्स मिलता है, समझ गई? हमको क्या मालूम, अब हमें कब चाइनीज खिलाने लाए हो? अब ले आया हूँ ना, तो समझ जाओ। सभी लोगों ने चाइनीज खाया और फिर उसी फटफटी पर बैठकर घर चले गए। लेकिन उस दिन से लखन सोचने लग गया कि जब नंदन बड़ा होगा तो वो फटफटी पर कैसे बैठेगा। खैर, सालों बीत गए
और नंदन बड़ा हो गया और अब लखन को सच में सोचना पड़ गया। क्या हुआ लखन, बड़ी गंभीर सोच में डूबे हो? अब क्या बताएं मुखिया जी, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। पर क्या हुआ? अब हम अपने दोनों बिटवा और पत्नी को एक साथ अपनी फटफटी में कैसे बैठाएंगे? अब तुम्हारा परिवार बड़ा हो गया है, अब तुमको तो नई कार ही खरीदनी पड़ेगी। नहीं नहीं मुखिया जी, हम इतने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। उससे तो अच्छा है कि हम नंदन को कुर्सी पर बैठा दें। और लखन को आइडिया मिल गया। वो सीधे कबाड़ की दुकान पर गया और वहाँ से एक पुरानी व्हील चेयर खरीद ली। लखन ने खुद मेहनत करके उस पुरानी व्हील चेयर को अपनी फटफटी से जोड़ दिया। अरे कुसुम, काहे चीख रहे हो? तुम पूछ रही थी ना कि हम नंदन को फटफटी पर कैसे बैठाएंगे। हैं? ये देखो हमारा आइडिया। फटफटी के पीछे जुड़ी व्हीलचेयर देखकर कुसुम की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बार फिर कुसुम लखन के जुगाड़ से हक्का बक्का रह गई और उस दिन से लखन और उसका परिवार अपनी जुगाड़ू फटफटी पर गांव भर घूमने लगा। अरे लखन, ये क्या है? हमारी कुर्सी की सवारी। बढ़िया है, बढ़िया। कुर्सी की सवारी देखकर सारा गांव हंस रहा था, पर लखन तो लखन था। वो पैसे बचाकर बहुत खुश था। मीना और राजू के पिताजी आज घर पर नया ट्रैक्टर ले आए थे। ये हुर्रे, मैं ट्रैक्टर की सीट पर बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगी। बच्चों, लड़ते क्यों हो? एक एक करके बैठ लेना। पहले नया ट्रैक्टर आने की मिठाई तो खा लो। पापा, मैं 4 लड्डू खाऊंगा। और मैं 6 लड्डू। दोनों डिब्बे से लड्डू ले लेते हैं। जरा मैं जुम्मन चाचा के घर मिठाई देकर आता हूँ। अरे अर्जुन सिंह, आओ आओ, किस चीज की मिठाई लेकर आए हो? चाचा, नया ट्रैक्टर खरीद ले आया हूँ, ये उसी की मिठाई है। बहुत खुशी की बात है बेटा, लगता है खूब तरक्की कर रहे हो। जुम्मन चाचा का व्यवहार ऊपर से अच्छा था, लेकिन अंदर ही अंदर वे लोगों से जला करते थे। जुम्मन चाचा अपनी पत्नी से, पूरे गांव में किसी के पास ट्रैक्टर नहीं, इसने कैसे ट्रैक्टर खरीद लिया? गांव में सबने गेहूं और चावल उगाए थे, लेकिन अर्जुन ने मक्का उगाई थी। मक्का इस बार खूब महंगी बिकी है। मैंने भी तो आपसे कहा था कि मक्का उगा लो, आप ही नहीं माने। जुम्मन गांव के आदमियों को अर्जुन के खिलाफ भड़काने लगा। भाइयों, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अर्जुन अपना खेत एक ही दिन में जोत लेता है और हमें हफ्तों तक मेहनत करनी पड़ती है। इसमें अन्याय की क्या बात है? उसके पास ट्रैक्टर है तो वो जल्दी जोत लेता है। कल को हमारे पास भी अगर ट्रैक्टर होगा तो हम भी अपना खेत जल्दी जोत लिया करेंगे। और फिर अर्जुन तो दूसरों के खेत जोतने के लिए तैयार है, बस उसे डीजल का खर्चा दे दो। राम सिंह, लगता है अर्जुन ने टोना टोटका कराकर तुम्हें अपने बस में कर लिया है। फसल के दाम तो कतई बढ़ नहीं रहे हैं। हम भविष्य में कहां से ट्रैक्टर खरीदेंगे? और फिर गांव में बराबरी होनी चाहिए कि नहीं? जब हम बैलों से हल जोत रहे हैं तो अर्जुन को भी बैलों से ही हल जोतना पड़ेगा। बोलो भाइयों, मैं सही कह रहा हूं या गलत? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ठीक नहीं कह रहे हैं। तुम लोग बस जलन और हीन भावना का शिकार हो गए हो। राम सिंह वहाँ से चला जाता है। राम सिंह को जाने दो। मैंने अर्जुन का ट्रैक्टर गायब कराने की एक योजना बनाई है, ध्यान से सुनो। जुम्मन गांव के आदमियों को कुछ बताता है। एक दिन जुम्मन सुबह सुबह अर्जुन के घर पहुंचा। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते बच्चों, जीते रहो। कौन कौन सी क्लास में आ गए हो तुम लोग? मैं 9th क्लास में आ गई और मैं 8th क्लास में।
बहुत अच्छी बात है। अरे चाचा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? लक्ष्मी, जरा चाय तो ले आओ। अरे नहीं, चाय रहने दो। मैं तो बस ये कहने आया था कि गांव के बहुत लोग हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहते हैं। क्यों ना सभी लोग तुम्हारे ट्रैक्टर से जाएं? ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़ दी जाएगी और सभी लोग उसमें बैठकर चले जाएंगे। बहुत अच्छा विचार है चाचा। आप गांव वालों से कह दीजिए कि मैं तैयार हूँ। कितने दिनों बाद गंगा स्नान करने को मिलेगा। अर्जुन गांव वालों को ट्रॉली पर बैठाकर हरिद्वार पहुंचता है। अर्जुन गंगा स्नान करने में व्यस्त था तो जुम्मन ने चुपचाप कुछ चोरों को बुलाकर उन्हें ट्रैक्टर बेच दिया और फिर गंगा में आकर स्नान करने लगा। कुछ देर बाद जब अर्जुन वापस लौटा तो उसने देखा कि ट्रैक्टर गायब है। अरे, ट्रैक्टर कहाँ चला गया? सुनो गांव वालों, भाइयों, जल्दी इधर आओ। ट्रैक्टर कहीं नहीं दिख रहा। अरे, ट्रैक्टर कहाँ चला गया? वो तो यहीं खड़ा था। जुम्मन और बाकी गांव वाले ट्रैक्टर ढूंढने का नाटक करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना महंगा ट्रैक्टर शायद ही मैं दोबारा खरीद पाऊं। भगवान की जो मर्जी बेटा, अब हमें घर लौट चलना चाहिए। ट्रैक्टर गया तो कोई बात नहीं, हल से ही खेत जोत लेना। अर्जुन पुलिस कंप्लेंट लिखाकर अपने गांव लौट आता है। वह रोज गांव से टेलीफोन करके ट्रैक्टर के बारे में पता करता, लेकिन ट्रैक्टर मिलने की कोई सूचना नहीं मिलती। एक दिन जब अर्जुन अपने खेत में बैठा रो रहा था तो एक देवी वहां प्रकट हुई। मैं धरती की देवी हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों रो रहे हो? अर्जुन देवी को सारी बात बताता है। देवी अर्जुन को एक जादुई ट्रैक्टर देती हैं। इस ट्रैक्टर में डीजल या कोई भी ईंधन डलवाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती हैं। अर्जुन जादुई ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश होता है। उधर एक दिन घास काटने वाली मशीन से जुम्मन चाचा का एक हाथ कट गया। अब वे हल नहीं चला सकते थे, इसलिए घर पर पड़े थे। तुम लोगों ने उसका ट्रैक्टर गायब करवाया। अब उसे कोई जादुई ट्रैक्टर मिल गया है जिसमें डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह गांव वालों की भी मदद कर रहा है। उसी समय अर्जुन जुम्मन चाचा के घर आता है। चाचा, आपका हाथ चला गया, लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपका खेत अपनी जादुई ट्रैक्टर से जोत दूंगा। अर्जुन का अच्छा व्यवहार देखकर जुम्मन को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। मुझे माफ कर देना अर्जुन, मैंने तुम्हारा पुराना ट्रैक्टर गायब करवाया था। मैं ईर्ष्या से भर उठा था। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसके बावजूद तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं चाचा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और फिर आपको भी अपनी गलती का एहसास है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए?